तो दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो हम लोग का पूरा सिलेबस है। क्लास 10th का जो जे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए तैयारी करनी है उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज से पूरा जोश से पूरा दमदार स्टाइल में हम लोग तैयारी करते रहेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा या आपको 8, 9, 10 सभी सब्जेक्ट का और सभी क्लास का तैयारी कराया जाएगा। और आज से लगातार वीडियो आपको अपलोड करते रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन कोई ना कोई एक वीडियो इस चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचे, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि हम लोग का जो क्लास 10th का जो सिलेबस है साइंस सब्जेक्ट का, उसमें 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 16 चैप्टर, जिसे पिछले बार टर्म 1 और टर्म 2 के रूप में डिवाइड कर दिया गया था। अब क्या होगा वो नोटिस जब आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जैसे कुछ चैप्टर है जो टर्म 1 में ही रहेगा, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्म 1 को ध्यान में रखकर, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं, पूरा सिलेबस को पूरा चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बाद में अगर जो नोटिस आएगा उसके आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? एक नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ये जान लेना है। बहुत सारा चीज लिखा हुआ है किताब में, लेकिन हमें कुछ बिंदु पर नजर देना है जो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें जान लेना है, अच्छे से समझ लेना है। देखिए विज्ञान जो है वो ज्ञान का चीज है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। वो अच्छे से समझेंगे तभी हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है एक एक बिंदु को हम लोग ध्यान से अगर देख लेते हैं तो इस प्रकार होगा। पहले हमें जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। पहले हमें जानना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसका पूरा डेफिनेशन को हम लोग जानेंगे। पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक एक बिंदु को जानेंगे। इसके बाद इसी चैप्टर में अगर हम लोग इसी चैप्टर का जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो हम लोग और एक बिंदु आ जाता है क्या? रासायनिक समीकरण। समीकरण ये एक बिंदु आ जाता है। 3 नंबर जो बिंदु आएगा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के इसमें आ जाएगा। हम जो पॉइंट एक आपके पढ़ाएंगे आपको विस्तार रूप से, तो उसमें आ जाएगा संकेत। अब संकेत क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे उदाहरण के साथ। फिर जानेंगे कि सूत्र क्या होता है, ये भी आता है। संकेत क्या है, सूत्र क्या है, उदाहरण के एक एक पॉइंट को हम लोग इस प्रकार पढ़ते जाएंगे। आपको पूरा विस्तार डिटेल्स अध्ययन कराएंगे। 5 नंबर में हम लोग अगर जाते हैं तो अभिकारक क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है, और उदाहरण भी जानेंगे, समझेंगे। फिर आ जाएगा अभिकारक के बाद उत्पाद। एक जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? उत्पाद। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अब उत्पाद के बाद हम लोग पूरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया का कई प्रकार होता है उसके बारे में जानेंगे। रासायनिक के प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग 9 प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। संलयन अभिक्रिया, विलयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, फिर उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, और फिर हम लोग संतुलित और असंतुलित अभिक्रियाओं के बारे में भी जानेंगे। एक एक बिंदु को एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सा अभिक्रिया है? एक आता है संलयन अभिक्रिया, फिर आता है वियोजन अभिक्रिया, फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया, फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, फिर आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रकार 9 अभिक्रिया का हम लोग डिटेल्स से अध्ययन करेंगे। एक एक पॉइंट को संयोजन अभिक्रिया क्या है, किसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, उसका उदाहरण के साथ समझेंगे। बहुत आसान अभिक्रिया है। हम लोग अगर उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अगर समझते हैं तो आसानी से समझ जाएंगे। ये मेरा वादा है कि आपको हम समझा पाएंगे। मेरा एक कॉन्फिडेंस है कि मैं समझा पाएंगे। सभी प्रकार का जो समीकरण है, सभी प्रकार का अभिक्रिया जो है ये हम आपको समझा पाएंगे, इतना मेरा उम्मीद है। तो ध्यानपूर्वक आप एक के बाद एक वीडियो देखते रहिएगा। इस सब के बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बाद एक और प्रकार आ जाता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और एक आ जाता है कि असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो ये भी अब पॉइंट हमें पढ़ना है। अगर हम उसको 8 नंबर पॉइंट में रखते हैं, एक आ जाता है संतुलित अभिक्रिया, उसका अंतर भी आता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। एक आता है संतुलित के बाद असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, और लास्ट में 2 बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। एक आता है संचरण, जिसे जंग लगना कहा जाता है, और एक आता है विपरीत गंभीरता।
कितना पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के जो चैप्टर है, इतना पॉइंट, इतना बिंदु आपको पढ़ना है, लेकिन याद नहीं करना है। मेरा इतना उम्मीद है कि आपको अगर हमसे ठीक से समझाएंगे तो आपको याद करने का आवश्यकता नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक एक बिंदु रासायनिक अभिक्रिया क्या है आपको एकदम याद करवा देंगे। इतना पढ़ना है हमें रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण। अगले वीडियो में हम लोग एक एक बिंदु को पढ़ते जाएंगे और आप लोग इसको नोट्स करते जाइएगा अपने कॉपी में। तो उम्मीद है कि आपको हम बेहतर ढंग से समझा पाए हैं कि इतना ही पढ़ना है। आगे वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब बटन के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी आप क्या कीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उतर लीजिए।